हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से। ये 24 फैक्ट्रियों के जो ट्रेड अप्रेंटिस होंगे वो अभी निराश हैं। क्यों निराश हैं इसके बारे में मैं चर्चा आगे करूंगा। एक नोटिस निकल के आया है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो इससे क्या हो सकता है कि इनके जो डायरेक्ट भर्ती होनी है इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि लिस्ट मांगा गया है कितने लोगों ने अप्रेंटिस अब तक पूरा किया है। और जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये 24 फैक्ट्रीज जो हैं वो ये लिस्ट देने में देरी कर रही हैं। अब आप लोगों को लग रहा था, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आपने ये कहाँ से जानकारी दी है, फ्रॉड है, झूठ है, फेक है नोटिस, ऐसा ऐसा करके लोगों ने कमेंट किया था। तो मैं सबको आश्वस्त कर दूं कि ये मैं कोई अपने से नहीं बोल देता हूं। जो भी पेपर में कटिंग या फिर और कहीं से जानकारी जुटाता हूं उसके बाद ही बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बस आया आपको बोल दिया कुछ भी और आप सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करता हूं मैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, इस पेपर में दिया हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पर दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के करीब 25,000 अंशकालिक अप्रेंटिस होंगे नियमित। तो ये मैं खुद से तो लिखा नहीं हूँ, ये पेपर तो मैं छापता नहीं, ये पेपर ऑलरेडी छप के आया है, फिर मैंने बोला। अब इस पेपर की क्या सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर जहाँ छपता है तो उसमें क्या सच्चाई हो सकती है मैं नहीं कह सकता। लेकिन पेपर जब मेरे पास आया, मैंने देखा, फिर आपको मैंने बता दिया। और उस दिन ये कैबिनेट सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुई थी उसमें डीए के बारे में बात हुआ था। देखिए, 32% जो डीए हाइक होना है और जो उन लोगों को मिलना है पैसा, वो उसके लिए भी बात हुआ था, साथ साथ ये भी बात हुआ। देखिए, इधर साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि शनिवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में रेलवे और रक्षा मंत्रालय में कार्यरत 25,000 अंशकालिक अप्रेंटिस को नियमित करने पर भी फैसला हुआ है। दोनों मंत्रालय अपने अंशकालिक अप्रेंटिस कर्मचारियों की सूची देंगे, उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फैसला लिया गया है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद कर्मचारियों को डीए की किस्त भी दे दी जाएगी। तो ये मैंने खुद से तो कहा नहीं, साथ साथ मैंने उस दिन नोटिस का ये कॉपी लगाया था, क्योंकि मैं नोटिस डायरेक्ट नहीं लगा सकता, इसलिए मैं उसमें से कंटेंट जो भी था उसको उठा कर मैंने लगाया था। उस दिन मैंने बताया भी था कि 2014 में ये प्रावधान फिर से लाया गया था कि 5 नंबर जो उनको मतलब जो भी फाइनल मेरिट बनेगा उसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा जो भी अप्रेंटिस किए होंगे। और उसके बाद किसने किसने अभी तक भर्ती लिया है 2000, मतलब ये देखिए लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड OFRC इन 2018 तक जिसने जिसने इसमें भर्ती ले लिया है, मतलब जिसको इसको फैक्ट्री में जॉब हो चुका है, उनका डिटेल्स मांगा गया था। साथ साथ और लोगों का भी डिटेल्स मांगा गया था। देखिए, मैंने वो फॉर्मेट दिखाया था कि इसमें वो डिटेल्स देखिए मांगा गया था कि एक्सेल फाइल बना के जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो इस मेल आईडी पे देख रहे हैं industrial.ofbid@gov.in, इस पे उन सबको इस डेटा को भेजना था। देखिए, इसमें यूनिट लिखना था, कितने लोग हैं, 2016 में कितने किए, 17 में, 18 में, 19 और 20 में कितने लोगों ने कंप्लीट किया ट्रेनिंग, उन सबका डेटा इसमें देना था। तो ये मैं खुद से तो बोल नहीं रहा हूँ, ना ही ये मैंने ये फाइल बनाया है, ये ऑलरेडी फॉर्मेट आया है, उसमें से मैं कुछ कट करके आपको दिखा सकता हूँ, वो मैंने दिखा दिया। अब देखिए, आपको एक और सोर्स दिखा दूँ, ये दिख रहा है आपको, ये साइट आप देख सकते हैं AIRFindia.org, इसको जाके आप चेक कीजिएगा। इस पर भी मैंने देखा, इस पर क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं आपको एक बार बता दूँ। To formulate a policy for direct appointment of trade apprentice in central government industrial establishment like railway, defense, etc. तो ये मैं खुद से तो लिखा नहीं हूँ, AIRF.org का ये साइट है, इस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और आपको बिलीव नहीं है तो आप खुद से चेक कीजिए भाई, खुद से चेक कीजिए, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से डाटा उठाता हूँ फिर आपको देता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं खुद से लिख देता हूँ। डिसीजन क्या है, रेलवे मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री टू डिस्कस द मैटर विद द स्टाफ साइड, इस तरह से डिस्कस किया गया है। फिर लाया गया है कि नहीं, ये जो मतलब ये भी मामला चल रहा है, अभी कैबिनेट की जो मीटिंग हुआ था उसमें ये भी मामला चला था कि जो हम लोग को कॉर्पोरेशन किया गया है, इस कॉर्पोरेशन को वापस लिया। तो हो सकता है ये मामला आगे तक जाए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी चाहेगा नहीं कि हमको कॉर्पोरेट कर दिया जाए। सरकारी है तो सरकारी रहना चाहता है भाई, क्योंकि सरकारी में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है ना, तो वो चाहेगा नहीं कि हमको कॉर्पोरेट कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि कॉर्पोरेट कर दे हम, क्योंकि गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही है और कर्मचारी अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो यहाँ तो वर्चस्व की लड़ाई है। गवर्नमेंट देख रही है कि हमने आज तक कोई ऐसा फैसला लिया नहीं है भाई। देखो, किसान बिल पे क्या हो रहा है, एक बार गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया कि नहीं बिल ऐसा आएगा, अब किसान हमारे 1 साल से धरना पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने पे तैयार नहीं है। उस तरह से इनका भी होगा। अब इनका ऐसा नहीं, ये केवल डिफेंस के कर्मचारी ही आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ टोटल इंडिया में काम कर रहे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब आ गए हैं। सब लोग मिल के, सब लोग अपने अपने मंत्रालय या विभाग जो भी है उसके हिसाब से चिट्ठी लिख के दे रहे हैं सरकार को कि नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसको आप कारपोरेट मत कीजिए।
अब कारपोरेट मत कीजिए, ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा हमने जो किया है ये सही किया है कि नहीं किया है। अब देखिए आज का मामला क्या है, आज मैंने वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि कौन कौन सी 24 फैक्ट्रियाँ हैं उनके बारे में मैं बता दूं। देखिए 24 फैक्ट्रियाँ ये हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं एक करके। OFBL, OFCH, OFL, OFK, OFN, OFB, ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। आप लोग इसमें ट्रेनिंग किए होंगे कोई ना कोई, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस फैक्ट्री से ट्रेनिंग किया है। और इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें आपके फैक्ट्री का तो कहीं नाम नहीं है, क्योंकि ये जो भी मैं नाम बता रहा हूँ इधर 24 फैक्ट्रियों का, इसने अभी तक लिस्टिंग नहीं भेजी है, जो 25 तारीख तक ही भेज देना था। देखिए इसमें किसका किसका नाम है, OFM, GIF, MSF, OFA, OFAJ, OFKT, OC, TAV, DEFH, OPF, FGK, GCF, GSF, OFC, OFDC, OFPKR, OFT, RFI, SAF, ये कुल मिला के जो 24 फैक्ट्रियां हैं इन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। अब देखिए इस नोटिस आया उसका साफ साफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट XTS इन सेमी स्किल ग्रेड इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब आपको पता होगा कि रिक्रूट करना है किसको, सेमी स्किल्ड ग्रेड पे XTS को। इसके लिए नोटिस मांगा गया था कि आप फैक्ट्रीज वाइज अपना डिटेल्स देंगे कितने लोगों को इसमें रखना है। ये सर्कुलर नंबर है, ये आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। खैर ये पब्लिक नोटिस नहीं है इसलिए आपको मिलेगा नहीं। ये कब निकाला गया है, देखिए इसमें डेट मेंशन किया हुआ है 22 जून 2021 को। ठीक है, 22 जून 2021 को ये नोटिस निकाला गया है, लेकिन इसको पहुँचते पहुँचते इधर काफ़ी लेट हुआ। क्यों लेट हुआ, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है नहीं, ये इन जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन अब लीक होकर आ गया इसलिए मैंने इधर बता दिया। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि इन लोगों से MX एक्सेल सीट में ऑलरेडी डेटा मांगा गया था, जो मेंशन ऊपर सब्जेक्ट है उस हिसाब से, लेकिन अभी तक ये 24 फैक्ट्रियाँ जो हैं उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। कब तक भेजना था, 25 तक ही भेजना था, लेकिन उन्होंने अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है फैक्ट्रीज़ को, तो मतलब मंत्रालय को। इसलिए कहा गया है कि एबव मेंशन फैक्ट्रीज मस्ट फॉरवर्ड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल एट इंडस्ट्रीज मेल आईडी। जो मेल आईडी मैंने ऊपर दिखाया था उस पर कहा गया है कि आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है उसको आप दो पॉजिटिवली। कब तक, 29/6/2021 तक। देखिए 29 तक, यानी आज तक का डेट है कि आपको आज तक ये 24 फैक्ट्रियाँ जो भी हैं इनको डेटा दे देना है बना के। इन केस नो सच रिक्रूटमेंट वाज मेड ड्यूरिंग 2016 से 2020, यदि 2016 से 2020 में किसी का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, किसी अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट आपने नहीं किया है, तो आप उस डेटा में नील लिख के भेजिए कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आपको भेजना जरूर है, ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री नहीं भेजेंगी। तो ये फैक्ट्री पर दबाव भी बनाया गया है कि आपको भेजना है। तो इस तरह से ये नोटिस था, मैंने बता दिया। और यदि आपको अभी भी लगता है कि ये नोटिस फेक है, इसका कोई ये नहीं है, वजूद नहीं है, तो ठीक है, आप जाकर और कहीं से पता कर सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे आपको कभी फेक चीज़ नहीं मिलेगा, इसका मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी नोटिस लाता हूँ या फिर जो भी मैं यहाँ वीडियो में लिखता हूँ वो कहीं ना कहीं से मैं खोज के ही लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बस आया और बक दिया और चला गया, ऐसा कभी नहीं करता हूँ। तो यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद से, मैंने साइट पर तो बता दिया, आप जाके इस पर चेक कर सकते हैं। देखिए इस पर देखिए AIRFINDIA.org, इस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। साथ साथ आपको जो पेपर का मैंने कटिंग दिखाया इस पेपर को भी आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब इतने सारे सोर्सेज को तो मैंने दिखा दिया, आपको इस पर भी बिलीव नहीं हो रहा है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, आपको और जो भी जहाँ भी बिलीव हो वहाँ आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सही हो सकता है कि मुझे भी मिसलीड किया गया हो, कहीं से मुझे भी गलत इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप बस यदि विश्वास बनाए रखेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाली जितनी जानकारियाँ होंगी वो सब आपको इस तरह से सही सही मिला करेंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च करके ही आपको ये सब बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी इससे कुछ सुकून मिले देख के कि नहीं हमारा काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो धन्यवाद। साथ साथ और भी वीडियोस जो हमारी हैं उनको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और चैनल जो है इसका बीच में लिंक दिख रहा होगा, यदि मन होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिलते रहें समय समय पे। क्योंकि क्या होता है कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो जानकारी बाद में लगती है, पता बाद में लगता है, तो बीच वाले पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ साथ ये पूरा प्लेलिस्ट है ITI से रिलेटेड जितने भी जॉब्स होंगे उसको मैंने इधर बता रखा है। ठीक है, राइट साइड में, तो इस पर आप क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। धन्यवाद।